नमस्ते जी। सुनिए वैदिक प्रवचन, वैदिक वक्ता, वैदिक विद्वान आचार्य वागीश शर्मा मुंबई का आज के इस लेख के प्रमुख विषय हैं, वैदिक प्रवचन के प्रमुख विषय हैं लक्ष्य प्राप्ति के सूत्र क्या हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करें, लक्ष्य प्राप्ति के 4 प्रमुख सूत्र कौन से हैं, तप के 3 प्रकार कौन से हैं, स्वाध्याय क्या है, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या है, जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना ही फल मिलता है, इसीलिए जितना अधिक सुख चाहते हैं उतना ही अधिक परिश्रम आवश्यक है। इस बारे में और विस्तार से जानें। सफलता प्राप्ति के सूत्र क्या हैं, इन बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, इस प्रवचन को सुने। अन्य वैदिक विद्वानों के वक्तव्यों के लिए वैदिक राष्ट्र को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। अभयं कुरु शन्नहं कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ॐ इमां इन्द्रस्वस्तुतिं जुषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम्। ॐ यदङ्गदादया यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे जगदीश्वरम्। एक उद्योगपति दूसरे शहर में जरूरी काम से जाने के लिए 2 सीट वाले हवाई जहाज को लेकर उड़ा अमेरिका में। उसको एक शहर से अपने शहर से दूसरे शहर जाना था। सड़क के रास्ते जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। जो रेगुलर फ्लाइट्स जाती हैं जिसमें 50, 100, 150, 200 लोग बैठकर जाएंगे, उसमें वो अपनी सुविधा से नहीं जा सकता, फ्लाइट के हिसाब से उसे चलना पड़ेगा। तो उसके पास धन है, बड़ा व्यापार है, बिजनेस है, तो उसने पूरा प्लेन किराए पर लिया, पायलट और वो खुद। 2 सीट वाले छोटे छोटे प्लेन उड़ते हैं विदेशों में, तो जिसको जाना है पूरा प्लेन ले लो। यहाँ भी पूरा चार्टर्ड प्लेन लेकर के लोग आते जाते हैं, पैसा खर्च करना पड़ता है। तो पायलट हवाई जहाज को उड़ा रहा है, हवाई जहाज आकाश में है और ये अपना कुछ पढ़ रहा है, फाइल देख रहा है, लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा है और योजना बना रहा है कि मैं उस शहर में जाकर जल्दी से ऑफिस पहुंचूंगा, वहां ऐसे ऐसे जल्दी से काम निपटा कर और इतने बजे वहां से उड़ लूंगा, तो यहां इस शहर के ऑफिस में आकर अपने काम पूरे कर सकूंगा। तभी उसका ध्यान गया कि पायलट जो हवाई जहाज उड़ा रहा था उसका सिर ऐसे लुढ़क गया है, वो तो सीट पर लुढ़क गया और ये हवाई जहाज के बारे में कुछ जानता नहीं। ऐसी हालत में आप होंगे तो क्या करेंगे, जल्दी बताइए। नहीं, ये बिल्कुल बड़ा जरूरी सवाल है। किसी के साथ भी ऐसा भले ही नहीं होगा कि आप हवाई जहाज में होंगे, पर कोई तो ऐसी बड़ी आकस्मिक परेशानी आ सकती है, अचानक कुछ भी ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे। उसने क्या किया ये बताऊंगा बाद में। अभी सुन लीजिए कि कैसा भी संकट हो, कैसी भी परेशानी हो, उस पर विजय पाने का क्या तरीका है। और कोई भी चीज पानी हो, कोई भी आपका लक्ष्य हो, उसे आप पाना चाहते हैं, कोई भी वस्तु पाना चाहते हैं, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका हर एक काम सफल हो, पूरा हो, मंगलमय हो, उसका परिणाम सुखद हो, तो उसके लिए क्या करें। चाहते तो हम सब हैं ऐसा, कौन ये नहीं चाहता कि उसके सब काम सफल हों, पूरे हों और उसके हर काम का परिणाम, रिजल्ट सुख हो। सभी ये इच्छा करते हैं, प्रयास भी करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हर बार हो पाता है कि आपका हर एक काम पूरा हो जाए,
अधूरे छूट जाते हैं। हर एक काम सफल हो, हर एक काम मंगलमय हो, आपके हर एक काम का परिणाम, रिजल्ट सुख हो, ऐसा हर बार तो नहीं होता, पर हर बार हो, इसका प्रयास अगर ठीक ढंग से किया जाए, विधि पूर्वक किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन के सभी काम यज्ञमय, सफल और सुखद, आनंदमय हो जाएंगे। भगवान पतंजलि ने तिनके से लेकर परमेश्वर तक जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसको पाने के लिए जो योग है, जो तरीका है, जो प्रविधि है, जो प्रोसीजर है, उसको नाम दिया है क्रिया योग। क्या नाम दिया है? क्रिया योग। उसके कुछ सूत्र हैं, और वो सूत्र हैं तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उनमें सबसे पहला तप है। तप का मतलब गर्मी सहना, ठीक है। तो मैं निवेदन करूंगा उदय जी से और आर्य समाज के अधिकारियों से कि शाम को 2-3 पंखे उधर भी लगा दिए जाएं, ताकि आपकी तप करने की, तप का मतलब होता है कष्ट को, परेशानी को, विघ्न को, बाधाओं को, रुकावटों को, तकलीफों को प्रसन्नता के साथ हंसते हंसते सहन कर पाने की कैपेसिटी, क्षमता, ये होता है तप। द्वंद्व सहनम तप। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम जबरदस्ती धूप में बैठ जाएं, जबरदस्ती कुछ कष्ट सहें। अगर बिना मतलब के कष्ट न हो तो हम उस कष्ट सहन करने की क्षमता का, उस कैपेसिटी का, उस ऊर्जा का, एनर्जी का इस्तेमाल और किसी ज्यादा उपयोगी काम में कर सकेंगे। नहीं तो ऊर्जा और मन की क्षमता वो सब बेकार के कामों में खत्म हो जाती है, और फिर उपयोगी कामों के लिए समय, क्षमता, सामर्थ्य, ऊर्जा वगैरह कम पड़ जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ग्वालियर गए, अगर मैं नहीं भूलता तो ग्वालियर या ऐसे ही किसी शहर में, वहां उनकी सभा थी, उनको भाषण देना था, और सभा से पहले शहर में आयोजकों ने निश्चय किया कि उनको घोड़ा गाड़ी में बिठाकर और उनका जुलूस, शोभा यात्रा शहर में थोड़ी दूर तक, रेलवे स्टेशन पर वो उतरेंगे, वहां से उनको गाड़ी में बिठाकर, घोड़ा गाड़ी होती थी ना पहले, 2 घोड़े जिसमें जोते जाते थे, उसमें उनको बिठाकर और शहर में थोड़ी दूर तक उनका प्रोसेशन, जुलूस निकालेंगे, फिर सभा स्थल तक पहुंचेंगे और फिर वहां व्याख्यान होगा। तो सुभाष चंद्र बोस ट्रेन से उतरे, लोग वहां इकट्ठे थे, नौजवान भी थे, उनका भारत माता की जय के साथ अभिनंदन करते हुए उनको घोड़ा गाड़ी में बिठा दिया गया। और जो नौजवान वहां थे, उनके दिल में बड़ा उत्साह था, और शरीर में बल था, और मन में प्रेम था, और देश की आजादी का एक जज्बा था। ये सारी भावनाएं उनके मन में हिलोरें ले रही थीं। इन भावनाओं के आवेग में उन नौजवानों ने तय किया कि सुभाष चंद्र बोस जिस गाड़ी में बैठेंगे उसको घोड़े नहीं खींचेंगे, हम खींचेंगे। तो वो नौजवान घोड़ों को एक तरफ करके और खुद उस घोड़ा गाड़ी में जुट गए, 10, 15, 20 नौजवान। उनमें उत्साह था, हम भी। तो जितने भी उस डंडे को पकड़ सकते थे, घोड़ा गाड़ी के आगे निकले हुए डंडे जो घोड़े की गर्दन पर रख दिए जाते हैं और घोड़ा खींचता है, उन डंडों को उन सब ने पकड़ लिया और घोड़ा गाड़ी खींचने लगे। तो सुभाष चंद्र बोस गाड़ी से उतर गए। उन्होंने कहा, तुम क्यों खींच रहे हो इस गाड़ी को, घोड़े कहां हैं? उन्होंने कहा, घोड़े रहे उधर, लेकिन हम खींचेंगे, हम है ना, हम खींचेंगे, हमारी भुजाओं में ताकत है, हमारा आपके प्रति प्रेम है, सम्मान है, और हम चाहते हैं कि हम खींच कर ले चलें। तो अपनी श्रद्धा को, प्रेम को, सम्मान को प्रकट करने का ये तरीका उन नौजवानों के मन में था, तो वो खुद खींचना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, घोड़े ले आओ। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जिस काम को घोड़ा कर सकता है उसमें मनुष्य को मत लगाओ,
अपनी इस ऊर्जा को, अपने इस उत्साह को, अपने इस जज्बे को किसी और ज्यादा उपयोगी काम के लिए बचाकर रखो। तो हमारे जो कार्य हैं उनको सफलता के साथ करने के लिए सामर्थ्य की, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। उसमें जो सबसे पहला जो हमारा मनोभाव और शरीर का बल लगता है वो है तप। और तप कई प्रकार के हैं। शरीर का है, बौद्धिक है, मानसिक है और वाणी का तप भी होता है। तो शरीर का तप है कि शरीर को भूख लगेगी, शरीर को गर्मी लगेगी, शरीर को सर्दी लगेगी, शरीर थक जाएगा। लेकिन जरूरत पड़े तो थके हुए शरीर के बाद भी हम कार्य में जुटे रह सकें। अगर जरूरत पड़ती है तो भोजन बाद में करेंगे, पहले इस काम को पूरा कर दें, या भोजन नहीं मिल रहा है आज, कोई बात नहीं, भूखे रहना पड़ रहा है, तो भी हमें कार्य को प्राथमिकता देनी होती है। सर्दी लग रही है, लगे, गर्मी लग रही है, लगे, भूख लग रही है, लगे, नींद आ रही है, आए, थक गए हैं, हुआ करे। इन सारी शारीरिक बाधाओं को दूर करके, इनको पराजित करके, इन पर विजय पाकर, इनके होते हुए भी प्रसन्नता के साथ कार्य में जुटे रहना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, यह शारीरिक तप है। वाणी का तप है अपने साथियों को, जो उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में आपके सहायक हैं, चाहे आपके कर्मचारी हैं, चाहे आपके अधीनस्थ लोग हैं, चाहे आपके बराबरी के लोग हैं, आपके साथ काम करने वाले, उनको वाणी से कुछ ऐसा मत कहना जिससे उनके मन को ठेस लगे, उनके सम्मान को, उनकी ईगो हर्ट हो जाए। हो सके तो वाणी से कुछ ऐसा बोलना जिससे कि उनके मन में उमंग जग जाए। कोलंबस अपने साथियों के साथ नए नए प्रदेशों की खोज में निकला। भारत की खोज भी उसके सपनों में थी, और जब वो अपनी बड़ी सी नाव में, जिसको लोग मिलकर ऐसे पानी को धकेलते हैं ना, पीछे चप्पू चलाते हैं, पतवार, ऐसे पीछे को पानी धकेलते हुए आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे साथी मिलकर के, यानी एक चप्पू है बहुत बड़ा, जैसे बांस है ना इतना बड़ा, उसके साथ वो इतना बांधा हुआ है लकड़ी का, वो जो कि पानी को पीछे करेगा, और बांस को मिलकर लोग पीछे करेंगे। तो 3-4 लोग मिलकर एक चप्पू चला रहे हैं, इधर दूसरे मिलकर चला रहे हैं। इस तरह से 20 लोग 30 लोग मिलकर उसको चलाते थे, तो समुद्र की लहरों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। समुद्र में जब यात्रा की जाती है तो एक मुश्किल तो यह आती है कि समुद्र के पानी को पिया नहीं जा सकता, और यह सलाह दी जाती है कि भले प्यास से मर जाना, पानी नहीं है तो प्यास से मर जाना, लेकिन समुद्र का पानी मत पीना, क्योंकि उस प्यास की हालत में समुद्र का पानी पी लिया तो पेट में इतना भयंकर दर्द उठेगा कि उससे मरोगे। तो प्यास से मर जाना ज्यादा सरल है, तब प्यास भी लग रही होगी और पेट में दर्द भी हो रहा होगा, कष्ट डबल हो गया ना। तो पानी मत पियो। लेकिन पानी थोड़ा था, दिन में 2 बार 3 बार इतना इतना पीने को मिलता था। भोजन जो खाने का साथ लेकर चले थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और उस समुद्र में कोई भी द्वीप, कोई देश नजर नहीं आ रहा, कोई धरती का किनारा नहीं। सब थक गए हैं, परेशान हैं, और समुद्र में लहरों पर वो नाव ऐसे ऐसे होती है, तो उससे जो कुछ खाया पिया है वो बाहर आना चाहता है, उल्टी होने लगती है, सी सिकनेस उसको बोलते हैं, चक्कर आने लगते हैं। उतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं वो नाविक कोलंबस के साथी, और साथ ही एक कष्ट और है, सी सिकनेस तो है ही, भोजन की कमी तो है ही, समुद्र में जो तकलीफ होती है, ऐसे पेट हिलता है, उल्टी सी आती है, चक्कर आते हैं, वो तो है ही, होम सिकनेस और है, पत्नी की याद आ रही है, बच्चों की याद आ रही है,
माता पिता की याद आ रही है, कब घर वापस पहुंचेंगे, पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। कैसी उलझन में पड़ गए इस कोलंबस की बातों में आकर के। सारे नाविक मन में सोच रहे हैं। कोलंबस लेटा हुआ है आंखें बंद करके। वो भी नाव चलाता है, लेकिन बारी बारी से चलाते हैं सब लोग। जब कुछ टीम थक जाती है, एक तो दूसरा चलाती है, तो ये अपनी बारी पर नाव चलाएगा। ये लीडर है नाव का, उस जहाज का, लेकिन ये अभी थक गया है। नाव चला चला कर दूसरे साथी चला रहे हैं और ये लेटा हुआ है, आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा है। नाविकों ने समझा सो रहा है। सब साथियों ने सोचा सो रहा है, तो वो आपस में बात करने लगे कि इस कोलंबस ने कैसा फंसा दिया मुसीबत में। खामखा चल पड़े नए देश की खोज में कि सोना मिलेगा, मसाले मिलेंगे, लौट करके आएंगे, सम्मान मिलेगा, मालाएं मिलेंगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, सारे देश में ख्याति हो जाएगी। वाह वाह, ये नाविक जिन्होंने देश खोजा है नया एक। लेकिन पता नहीं कोई देश मिलेगा कि नहीं मिलेगा नया। अपना देश छोड़ बैठे, वहां अपना सुख से होते, चैन से होते, यहां थक गए हैं, नींद आती है, सो नहीं पाते। पता नहीं पत्नी बच्चे किस हालत में होंगे, हम अपने घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक नाविक ने कहा कि इस सारी समस्या का समाधान है कौन सा? वापस लौट चलो, वापस लौट चलें। लेकिन ये कोलंबस ये तो नहीं जाने देगा। तो उसने कहा इसका भी समाधान है। क्या? सोया हुआ है, 4 जने मिलके उठाओ और इसको फेंक दो समुद्र में। कोलंबस उठ गया, वो सोया नहीं था। उठ बैठा तो सब डरे, अरे इसने हमारी बात सुन ली। अच्छा, तो अब फिर पूछ लूं, आप होते कोलंबस की जगह तो क्या करते? आप तो अकेले हो गए ना, कोलंबस अकेला है, बाकी सारे साथी जो है वो उसको समुद्र में फेंक देने को तैयार हैं। ऐसे कठिन समय में जब साथी साथ छोड़ रहे हों या उल्टे रास्ते पर जाना चाहते हो, तब अपने साथियों को संभालने का कौन सा तरीका होता है? जबरदस्ती। वो 40 हैं, तुम अकेले हो। डांट फटकार नहीं, वो उनके मन में विद्रोह जाग रहा है। तब आपको वाणी का संयम रखना होता है। या तो चुप रह जाओ, और अगर कुछ उत्साह जगाने वाले, उमंग जगाने वाले शब्द कह सकते हो तो कहो। कोलंबस ने कहा कि मेरे दोस्तों, जितनी तकलीफ में तुम हो उतनी ही तकलीफ में मैं हूं। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं कि मुझे उठाओ और समुद्र में फेंक दो। मेरी तकलीफों का अंत तो अभी हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम वापस लौट सको। तुम्हें दिशा पता है? कौन सी दिशा में अब तुम्हारा देश है? और ये भोजन जो है उतना ही है, वापस जाते जाते भी ये रास्ते में खत्म होगा। इससे अच्छा है कि हम उसी दिशा में बढ़ें जिधर कोई नया देश है। जब कोई नया देश खोज करके हम लौटेंगे तो स्पेन की महारानी कितना खुश होंगी, हमारे देश के लोग कितना खुश होंगे, दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। वो टीम थी, वो लोग थे जिन्होंने जान की बाजी लगा करके दुनिया के अज्ञात प्रदेशों को खोजा, और इस तरह से दुनिया आपस में जुड़ेगी। पता नहीं उस देश में जहां हम जा रहे हैं कैसे लोग रहते होंगे, किस तरह के उनके रीति रिवाज होंगे, क्या कुछ खाते पीते होंगे, पता नहीं वहां कौन से पेड़ पौधे होंगे, नई फसलें मिलेंगी, नए फल फूल पता चलेंगे, नए लोगों से परिचय होगा। इस तरह से दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी, दुनिया आपस में खुलेगी, व्यापार व्यवसाय बढ़ेंगे। ये कितना पुण्य का, कितने महत्व का काम है। और इस महत्व के काम को करते हुए अगर हम मर भी जाएं तो भी ईश्वर हम पर प्रसन्न होंगे। इस तरह से उसने वाणी के द्वारा अपने साथियों के मन में फिर से उत्साह जगा दिया। तो ये वाणी का तप होता है। अगर आप उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उत्साह को ध्वस्त तो ना करो। मैं जब पढ़ता था तो मेरे 2 प्रिय खेल थे, एक क्रिकेट, दूसरा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल इसलिए प्रिय था कि उसमें लंबे लोगों को फायदा रहता है। वॉलीबॉल आप जानते हैं ना, ऐसी इतनी बड़ी गेंद, और उसको कोई ऐसे उछालता है और दूसरा खिलाड़ी उछल करके उस ऊपर उछली हुई गेंद को ऐसे मारता है सामने वाली टीम की ओर, जाल जो बंधा होता है नायलॉन का उसके पार। तो 6 खिलाड़ी एक टीम में, 6 खिलाड़ी दूसरी टीम में। तो एक बार टूर्नामेंट हुआ वॉलीबॉल का। हमारे गुरुकुल की टीम, हमारे
साथी खिलाड़ियों की टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई। फाइनल से पहले जो मैच होना है उस तक पहुंच गई, और उस सेमीफाइनल में और बहुत सारी टीमें खेलनी थी। तो मैंने एक चीज नोट की कि दो टीमें खेल रही हैं, हम देख रहे थे खेल, क्योंकि हमारी टीम अभी सेमीफाइनल का अपना पार्ट, अपना हिस्सा खेल चुकी थी, फिर अभी नंबर आएगा। तब तक दो टीम खेल रही थी और हम उनका खेल देख रहे थे। तो मैंने देखा एक टीम का कैप्टन क्या करता था, अपने किसी साथी से गेंद खराब हो गई, गेंद को उछाल के पार भेजना था, उसने गेंद को ऐसे मारा कि वो नेट में उलझ के इधर ही रह गई, नंबर मिल गया विरोधी पार्टी को। तो वो डांटता था अपने साथी को, दिमाग नहीं है जरा भी, चले आए खेलने के लिए। कुछ न कुछ कड़वी बात उसको हर बार कहनी है। हर एक खिलाड़ी को उसने नाराज कर रखा था। तो उसका परिणाम क्या था, उसके खिलाड़ी जानबूझ करके गेंद खराब करने लगे। दूसरी टीम का कैप्टन अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती थी तो कहता था कोई बात नहीं, शाबाश, बहुत अच्छा खेल रहे हो, लेकिन थोड़ा और जरा जम के खेलो, ऐसे नहीं खेलना है, जो तुमने गेंद को उठाया ना इस तरह नहीं, नीचे वाले हाथ करके ऐसे उठाना था, तुमने उसको इस तरह मारना चाहा, इसलिए फेल हो गए, अगली बार देखना फिर आएगी गेंद तुम्हारे ऊपर, अगली बार। इस तरह से वो उमंग जगा देता था और उस खिलाड़ी के स्वाभिमान को जागृत कर देता था, स्वाभिमान को ध्वस्त नहीं करता था। तो वाणी का तप। तीसरा होता है मन का। मन का तप कौन सा है, सबसे बड़ा तप है मन का, जिसके बिना आप जीवन के किसी भी बड़े कार्य को सफलता के साथ नहीं कर सकते। सोचिए कौन सा। मानसिक तप सबसे पहला होता है बोर हो सकने की क्षमता मन में जगाना। बोर होना समझ रहे ना, ऊब जाना। आप किसी भी कठिन काम को करेंगे, कोई भी एक कठिन किताब पढ़ेंगे, कोई भी बात समझना चाहेंगे, खाना बनाना चाहेंगे, कहीं जाना चाहेंगे, तो उस कठिन काम को करने में परिश्रम लगता है, इसलिए मन ऊबने लगता है, छोड़ो ना, बहुत हो गया। कोई भी कठिन किताब बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ना चाहते हैं क्या बताइए, आधा घंटे में ऊब जाते हैं, हो गया। अच्छा, खेलते हुए नहीं ऊबते, गप्पे लगाते हुए नहीं ऊबते, आप लोग भी। कोई कठिन बात जैसे ही समझाना शुरू हो वैसे ही बोर होने लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, दुनिया में जितने भी काम आपको करने हैं, दुनिया में जितने भी काम करने हैं, उनके दो डिवीजन हैं, दो वर्ग हैं, दो कैटेगरीज। कौन कौन सी? एक तरह के काम वो हैं जिनको करने में मन अपने आप लग जाएगा, सबका। एक तरह के काम वो हैं जिनको करने में मन अपने आप लग जाएगा, मन को लगाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी तरह के काम वो हैं जिनको करने में मन अपने आप कभी नहीं लगेगा, बड़ी ताकत से, विल पावर से, इच्छा शक्ति से मन को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। दो तरह के काम हैं, उनमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जिन कामों को करने में, ध्यान दीजिए, जिन कामों को करने में मन अपने आप लग जाता है, उन कामों को करने के बाद क्या मिलता है? जिन कामों को करने में मन अपने आप लग जाता है, उन कामों को करके मिलता है सिर्फ मनोरंजन और कुछ नहीं। क्या मिलेगा? सिर्फ मनोरंजन। गप्पे लगाते रहिए, टीवी देखते रहिए, खेलते रहिए, कुछ करते रहिए, सब मनोरंजन में मन को लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। लेकिन वो काम करके, उसमें समय खर्च करके आपको हाथ में क्या लगता है? कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। और जिन कामों को करने में मन अपने आप नहीं लगता, कोशिश करके लगाना पड़ता है, उन्हीं कामों को करके क्या मिलता है? कुछ अचीवमेंट, कुछ उपलब्धि, कुछ आप हासिल करते हो। चाहे धन, सुबह से शाम तक बैठा है व्यापारी दुकान पर, अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में, मजदूर लगा हुआ है काम में, अध्यापक पढ़ा रहा है, डॉक्टर बैठा हुआ है अपने क्लिनिक में, सब काम करने में परिश्रम है। और जिसमें परिश्रम है, चाहे बुद्धि का हो, चाहे शरीर का हो, उसमें मन अपने आप नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। और इसको कहते हैं मानसिक तप, लगाना, बोर न होना, ऊबने न देना। और
ऐसे तरीके ढूंढे जा सकते हैं कि बोरिंग काम को भी, उबा देने वाले काम को भी, बोर से बोर काम को भी आप इंटरेस्टिंग बना सकें, मजेदार बना सकें, दिलचस्प बना सकें। ऐसा होगा, हो पाएगा, लेकिन बाद में। पहले तो आपको एक कैपेसिटी अपने मन में लेनी ही पड़ेगी कि मुझे इतनी देर बात को सुनना है, इतनी देर मुझे इस किताब को पढ़ना है, मुझे इतनी देर इस काम को करना है और करके रहूंगा। जैसे ही आप ये संकल्प जगाते हैं वैसे ही आपकी बोरियत काफी हद तक कम हो जाती है। लेकिन बोर होने की, ऊबने की कैपेसिटी, जिस काम में हमारा मन नहीं लग रहा उसमें भी हम बैठे हैं, तो बचपन में ही बच्चों को थोड़ा बोर होने का अभ्यास कराते रहना चाहिए। बिठाओ जबरदस्ती पढ़ने के लिए, बोर होने का ही तो अभ्यास है, तभी तो पढ़ पाते हैं। बिठाओ हवन में, मन नहीं लगेगा, पर बैठे हैं, घंटा भर हवन चला, मन नहीं लग रहा, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, देखा करो, लेकिन बैठना तो पड़ा ना। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में भी यम और नियम के बाद साधना के स्तर पर सबसे पहली जो चीज सिद्ध करनी पड़ती है उसका नाम है आसन। कम से कम एक जगह मन नहीं लग रहा आपका, फिर भी आप बैठिए, देखें कितनी देर बैठ पाते हो। तो सफलता के रास्ते में सबसे पहला जो बिंदु आता है, सफलता का जो सबसे पहला सूत्र है क्रिया योग का, वो हुआ तप। और तप के कितने तरीके हुए? शारीरिक तप, बौद्धिक तप यानी बात को समझने की कोशिश करना, उसमें पुरुषार्थ करना, फिर वाणी का तप, मानसिक तप, बोर हो सकने की कैपेसिटी। ठीक है। और जब आप तप के लिए मन को तैयार कर लेते हैं, तप का एक फायदा क्या होता है? तप का एक बड़ा फायदा यह है, सफलता में तो वो सहायता करेगा ही, लेकिन इस तप का एक लाभ यह होगा कि रास्ते में जो भी कोई परेशानी आएगी, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जीवन के रास्ते में जो भी कोई तकलीफ आएगी, जो भी कोई बड़े से बड़ा दुख आएगा, उसका बोझ बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। फिर कहूं, जीवन के रास्ते में या लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में जो भी परेशानियां आएंगी, जो भी तकलीफें आएंगी, उन तकलीफों को आप हंसते हंसते सह लोगे अगर आपने अपने मन को पहले से तप करने के लिए तैयार कर लिया। उदय जी, कितने वक्त तक बोलना है? अनंत काल तक। बोर होने को तैयार रहिए, ठीक है? तो चलिए आगे। बड़ी से बड़ी तकलीफ, बड़े से बड़ा दुख हल्का हो जाएगा अगर आपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को सहने के लिए मन को सजेशन दे दिया, सुझाव दे दिया कि ये तकलीफें आएंगी और मैं उनको सहूंगा, मुझे इस लक्ष्य को पाना ही है, मुझे ये काम करना ही है। तो उसके लिए क्या करें? अपनी कल्पना में जो कुछ भी रास्ते में कठिनाइयां आ सकती हैं वो सोच लीजिए, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। जैसे आपको यहां से दिल्ली जाना हो, दिल्ली जाना हो तो उसकी तैयारी करेंगे ना। अभी सर्दी पड़ रही है, उधर गर्म कपड़े रख लेना, ठीक है, कंबल भी रखना, साड़ियां 2-4 रख लेना, सूट रख लेना, कपड़े जो भी आपको सामान रखना है, खाने पीने की चीज रख लेना, ठीक है, पर रिजर्वेशन भी करा लेना, सीट है ना, सुख के सुविधा के सारे इंतजाम करना। पर एक जरूरी तैयारी हम भूल जाते हैं किसी बड़ी यात्रा पर, किसी बड़े लक्ष्य को करते हुए, पाने के लिए निकलते हुए। कौन सी तैयारी? कौन सी तैयारी? अगर दिल्ली जाना जरूरी है, मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार बीमार है, आखिरी क्षणों में है और आपको उससे मिलना जरूरी है, इतना जरूरी काम है, तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है, ठीक है? तो फिर मन को इस बात के लिए भी तैयार रखना होगा कि अगर रिजर्वेशन नहीं मिला, सोने के लिए बर्थ नहीं मिली, तो तब भी हम जाएंगे, ठीक है, टॉयलेट के पास बैठे चले जाएंगे। मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनको व्यापार के काम से जरूरी यात्राएं करते रहनी पड़ती हैं और बहुत बार रिजर्वेशन कंफर्म नहीं होता, तो उन्होंने यात्रा का सूत्र बनाया हुआ है, बर्थ कंफर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, अर्थ कंफर्म है, जमीन। लेट जाएंगे, नहीं लेट पाए बैठे रहेंगे।
नहीं बैठ पाए तो खड़े रहेंगे, पर जाना है तो जाना है और इसी ट्रेन से जाना है क्योंकि यही टाइम पर पहुंचाएगी। ठीक है, तो कौन सा तरीका हुआ तैयारी का सबसे जरूरी? खाना भी रखना, रिजर्वेशन भी कराना, कपड़े भी रख लेना। पर मान लीजिए सामान चुर गया रास्ते में, मान लीजिए टिकट घर पर भूल गए और स्टेशन पर आ गए और ट्रेन तो चलने को है और आप अगर ये ट्रेन मिस कर देंगे तो आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, तो बिना टिकट भी चढ़ना है, देंगे पेनल्टी, देंगे जुर्माना, कोई बात नहीं। खाना भूल आए, खाना खराब हो गया जो रखा था भोजन, रास्ते में अपना गुजराती स्टाइल का नहीं मिल रहा है, तो जो कुछ भी उल्टा सीधा मिलेगा, खराब तेल में तला हुआ, कैसा भी खाएंगे, सहेंगे, पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो क्या करना देखना, पहले से जब आप तकलीफों का अनुमान कर लोगे ना, अंदाजा लगा लोगे, कल्पना कर लोगे कि ये तकलीफें आ सकती हैं, वहां जाएंगे, वहां बहुत रिश्तेदार इकट्ठे हुए होंगे, ठहरने को बढ़िया इंतजाम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर हम सहेंगे। जैसे ही आपने मन को तैयार कर लिया, वैसे ही सारी तकलीफें आसान हो जाएंगी। जब वो तकलीफें अगर आई भी तो आप उनको आसानी से सह जाओगे। क्यों? क्योंकि आप पहले से तैयार थे, उनकी कल्पना आपने पहले से कर ली थी। एक उदाहरण मैं दिया करता हूं इस बात को समझाने के लिए, उसको सुने, शायद आपसे मैंने पहले भी वो बात कही हो। ध्यान दीजिए, दिवाली के मौके पर तकलीफों को पहले से सोच लेने से और उनको सहने के लिए मन को राजी कर लेने से तकलीफें कम हो जाती हैं। इसका एक सरल उदाहरण है, दिवाली के मौके पर पटाखे चलाते हैं ना, भड़ाम की आवाज होती है, जोर से पटाखा चला, आप रास्ते पर जा रहे थे और अचानक किसी ने पटाखा चला दिया, तो क्या होगा? अचानक जब आपके पास पटाखा चलता है तो आप डर जाते हो, पैर कांप जाते हैं, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और आपको गुस्सा आता है। अगर वो आदमी आसपास हो, अगर बच्चा है, छोटा है, आपसे कमजोर है, तो आप जरूर उसको 2 तमाचे लगा दोगे। दुख हुआ ना, तकलीफ हुई ना, परेशानी हुई ना, डरे, कांप गए, हृदय की धड़कन बढ़ गई, अचानक पटाखा चला था, उसकी आवाज हुई थी। इसलिए ध्यान दीजिए, जब आप पटाखा सामने रख करके खुद उसमें आग लगाते हो, आपका बेटा आग लगाता है और आप दूर खड़ी देख रही हैं, तब आप नहीं डरते, धड़ाम की आवाज होती है और आपको मजा आता है। बोलो, आता है कि नहीं? जब अचानक धड़ाम की आवाज हुई, वो पटाखा फूटा, तब आप डर गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए, हृदय की धड़कन तक बढ़ गई, गुस्सा आया। और अभी जब आपके बेटे ने, आपने खुद उसमें आग लगाई थी, तब आपको परेशानी नहीं हुई, बल्कि आपने उस आवाज को एंजॉय किया, उसका रस लिया, उसमें मजा लिया। ठीक है, कारण क्या था? बोलिए ना, कारण क्या था? कारण सिर्फ इतना सा था कि जब आप डर गए थे, तब उस आवाज के लिए आप प्रिपेयर नहीं थे, तैयार नहीं थे। अचानक हुई वो आवाज, और जब आप पहले से तैयार थे कि आग लगाई जा रही है और अब आवाज होगी, वो होने वाली आवाज को आपने पहले से अपने मन में सोच लिया है और उस आवाज को सुनने के लिए आपने मन को तैयार कर लिया है, तब वो आवाज आपको विचलित नहीं कर पाती, आपको परेशान नहीं कर पाती, डरा नहीं पाती, बल्कि आप उसका मजा लेते हो। ठीक इसी तरह से जीवन में अचानक जब तकलीफ आती है, तब आप घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, सही निर्णय नहीं ले पाते, क्या करें ऐसी परिस्थिति में, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हो और उस दुख के आगे हार जाते हो। लेकिन अगर आपने उस तकलीफ को सहने के लिए पहले से तैयार कर लिया है मन को, कि ऐसी ऐसी तकलीफें आ सकती हैं, धन नष्ट हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं, कोई प्रियजन रास्ते में विदा हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी तकलीफें यही होती हैं दुनिया की। इनके लिए रोज मन को कल्पना करके थोड़ा थोड़ा एहसास जगाते रहिए कि ये हो सकता है। और जब ऐसा होगा नहीं, 100 में 70 बार तो होगा नहीं, अगर हो गया तो उसके लिए आपका मन पहले से तैयार है और वो सारी तकलीफें जो भी आएंगी या आ सकती हैं, उनको आप आसानी से झेल जाएंगे, उन तकलीफों का बोझ कम हो जाएगा। ये है तप। एक चीज समझ में आ गई? दूसरा मैंने क्या बताया था? जरा याद दिलाइए ना, मैं ही भूल गया, दिलाइए, दूसरा क्या बताया था मैंने? हां, देखिए, मैं भूला नहीं था, ध्यान से सुनिए, मैं बीच बीच में टेस्ट लेता रहूंगा आपका। अब देखो, 2 दिन तो बोर होना ही है, बोर होने के लिए, ऊबने के लिए मन को तैयार रखिए, ठीक है? तब फिर ऊबेंगे नहीं। सुनने के लिए जैसे ही आप मन को सहमत कर लेंगे कि कठिन से कठिन बात सुननी है, समझनी है, स्वीकारनी है, वैसे ही वो काम आसान हो जाएगा। तो पहला हो गया तप, दूसरा हो गया स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब है
जो भी चीज आप पाना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उस काम को करने का ठीक तरीका समझ लेना, जान लेना, यह होता है स्वाध्याय। अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो उसके जो मोक्ष शास्त्र हैं उनका अध्ययन करें। अगर आपको धन कमाना है तो व्यापार, व्यवसाय, वाणिज्य के जो शास्त्र हैं, जिस फील्ड में आप उतर रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए। मार्केटिंग वगैरह, कहां कैसे मैन्युफैक्चरिंग, सारा कुछ देखिए, जानिए, समझिए। स्वाध्याय। स्वाध्याय का एक मतलब होता है सेल्फ स्टडी, अपने आप अध्ययन करना। गुरु सहायता करते हैं, अच्छा है, लेकिन गुरुओं से, अपने से ज्यादा जानने वालों से जान लेने के बाद उसको फिर से मन में रिवाइज करना, फिर से बार बार समझने की कोशिश करते रहना, यह हुआ सेल्फ स्टडी। पर ध्यान दीजिए, स्वाध्याय का एक दूसरा मतलब है, स्वाध्याय का एक दूसरा मतलब है स्टडिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में अध्ययन करते रहना। क्या मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूं कि नहीं? जो लक्ष्य मुझे पाना है उसका ठीक रास्ता मैंने अपनाया हुआ है कि कहीं भटक तो नहीं गया हूं? अपने शरीर को जांचते रहना। जीवन की यात्रा में कोई बीमारी तो नहीं हो रही शरीर में? जीवन के जो कर्तव्य जिस समय कर लेने चाहिए उनको मैं ठीक से निभा रहा हूं कि नहीं? मेरे शरीर के लिए, मेरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बिजनेस के लिए जो जो कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं, उनको मैं ठीक से निभा रहा हूं कि नहीं? पति के लिए, पत्नी के लिए। दशरथ ने एक दिन गौर से देखा शीशा, दर्पण। दशरथ कौन? श्री राम के पिता। तो शीशे में बाल संवार रहे थे, राजकाज से फुर्सत कम मिल पाती थी। उस दिन जरा वक्त था थोड़ा, नहीं तो जल्दी जल्दी, जैसे हर व्यस्त आदमी जल्दी जल्दी तैयार होता है ना, जल्दी जल्दी तैयार हुआ, सुबह का वक्त है, चलो भागो, सभा हो रही है, वहां इंतजाम है, वहां पहुंचना है, ये करना है, वो करना है। जो भी राज्य व्यवस्था संभालते हैं, अगर वो सच्चे शासक हैं, प्रजावत्सल हैं, अपनी जनता से प्यार करते हैं, तो वो निरंतर व्यस्त रहेंगे ही। ध्यान दीजिए, ऋषि दयानंद ने राज कर्मचारियों को परमेश्वर की प्रार्थना करने से भी छूट दी है। कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो जाग रहे हैं कि जनता सुख से सो सके। जो निरंतर ड्यूटी पर तैनात हैं कि कहीं अन्याय ना हो सके, उनकी यही पूजा है, यही प्रार्थना है, यही उपासना है। ऋषि दयानंद के शब्द हैं। वो अध्वर्यु हैं राष्ट्रीय यज्ञ के। अध्वर्यु जो होता है यज्ञ में, वो खुद आहुति नहीं देता, वो खुद आहुति नहीं देता, यजमान आहुति दे रहे हैं। लेकिन अध्वर्यु क्या कर रहा है? कहीं संविधा तो कम नहीं पड़ गई, संविधा ठीक से लगी है कि नहीं, संविधाओं में कीड़े तो नहीं है, सामग्री कहां कम हो गई, यज्ञ में कोई विघ्न ना पड़ने पाए, कोई रुकावट ना आने पाए, इसकी जो देखरेख कर रहा है उसको आहुति देने की जरूरत नहीं, उसका यज्ञ हो रहा है। तो दशरथ ने उस दिन थोड़ा फुर्सत थी, गौर से देख लिया शीशा, और उन्होंने पाया कानों के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। तो क्या हुआ जरा बताइए फिर? अरे कानों के पास सफेद बाल दिख जाएं तो फिर क्या सोचना चाहिए व्यक्ति को? कौन सा हेयर डाई बढ़िया है? नहीं, दशरथ ने कुछ और सोचा। दशरथ ने सोचा, अब कानों के पास बाल सफेद हो चले हैं, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि अब आने वाली पीढ़ी को राज्य का उत्तराधिकार, जिम्मेदारियां संभालने योग्य कर दिया जाए, ताकि हम और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। तो आयु के जिस भाग में, जिस परिस्थिति में, जिस समय जो कर्तव्य बनता है उसको जांचते रहना, आप कभी रास्ते से नहीं भटकेंगे, ठीक लक्ष्य की ओर चलते रहेंगे। इसका नाम है स्वाध्याय। तप कर लिया, पुरुषार्थ करने में जो तप था वो किया, प्रयत्न करने में, स्वाध्याय करते रहे, लगातार जांचते रहे, ठीक मार्ग पर चलते रहे। एक चीज और जोड़नी होगी, लक्ष्य पर बढ़ने से पहले, कोई भी काम करने से पहले ईश्वर प्रणिधान करना, और जब काम पूरा हो जाए तब ईश्वर प्रणिधान करना, और कार्य करते हुए ईश्वर प्रणिधान करना। तो आप कहोगे कि फिर हम ईश्वर से ही प्रणिधान करते रहेंगे, कुछ और नहीं करेंगे? नहीं, सब कुछ करते हुए ईश्वर प्रणिधान, यही तो बात है। फिर जैसे ही आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं उससे पहले ईश्वर प्रणिधान करें, 2 स्तरों पर। ध्यान दीजिए, ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर में रख देना, निधान,
प्रणिधान अच्छी तरह से रख देना ईश्वर में। क्या रख देना? लड्डू, पेड़ा, जलेबी, वही तो करते हैं हम हिंदू लोग। क्या करते हैं? जो कुछ भोजन बना, उठाया उसका कुछ हिस्सा और ईश्वर की जो भी आपने कल्पित तस्वीर, प्रतिमा बना रखी है वहां रख दिया। ये ईश्वर प्रणिधान का न समझा हुआ तरीका। ईश्वर प्रणिधान का मतलब है जिस कार्य को आप करना चाहते हैं वो कैसे किया जाए, उसका सही मार्ग क्या है, ठीक रास्ता क्या है, ठीक दिशा क्या है, ये ईश्वर से पूछ लो न जरा। तुम्हारी बुद्धि तो थोड़ी है, हमारे ज्ञान की और शक्ति की सीमाएं हैं। परमेश्वर का ज्ञान असीम है, हम यहां तक देखते हैं, वो दूर तक देखता है, वो दूर तक देखता है। इसलिए उससे पूछोगे तो वो रास्ता एकदम परफेक्ट होगा। कैसे पूछो? गायत्री मंत्र याद है ना? अर्थ सहित बोलना, कहना हे प्रभु धियो यो न प्रचोदयात्, पर्टिकुलर जो ये काम मैं करने जा रहा हूं, करने जा रही हूं, उसका ठीक मार्ग मुझे बताएं। मेरे बुद्धि और मन को धिया प्रचोदयात्, ठीक दिशा में ले चलें, ठीक रास्ते पर ले चलें, पूरे जीवन को ठीक दिशा में ले चलें, सुख और उन्नति सौभाग्य की दिशा में ले चलें। एक तो ईश्वर प्रणिधान का ये रूप है, कौन सा? ईश्वर से पूछना सही रास्ता। कुछ देर बैठकर गायत्री जाप करें तो आपको विशेष प्रेरणा मिलेगी ईश्वर की ओर से, विशेष प्रेरणा। जिस कार्य में आप सफलता पाना चाहते हैं उसके लिए, विद्यार्थी हैं अध्ययन के लिए, परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए, बिजनेसमैन हैं व्यापार व्यवसाय को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, अगर आप संगीतकार हैं तो कैसे गा सकें, अगर आप वक्ता हैं तो कैसे बोल सकें, ज्ञान का और शक्ति का, सब कलाओं का स्रोत और भंडार तो आखिर वही है ना, उससे मांगो मिलेगा। दूसरा ईश्वर प्रणिधान का मतलब है, ध्यान दीजिए, वो आपको करना होगा। जो काम आप करने जा रहे हो ईश्वर से पूछ लेना ये काम ठीक है कि नहीं। हर एक कोई पूछ सकता है और ईश्वर तुरंत बताते हैं। कैसे? ईश्वर से पूछो, ईश्वर को केंद्र में रखकर पूछो। मेरे इस कर्म का परिणाम, ईश्वर किस बात से नाराज होंगे? मेरे इस काम से ईश्वर नाराज तो नहीं होंगे, ईश्वर का दंड तो मुझे नहीं झेलना पड़ेगा। बस एक तरीका और आपको पता लग जाएगा। कैसे? मेरे इस काम से दूसरों को दुख तो नहीं पहुंचेगा, और आप समझ पाएंगे अगर उस काम का परिणाम दूसरों को दुख पहुंचने वाला है तो उस काम को मत करना। सरल उदाहरण, आप अपनी कार, अपनी गाड़ी, अपना स्कूटर सड़क पर खड़ा कर रहे हैं, उस समय भी सोचो मेरे इस गाड़ी को इस तरह खड़ा करने से दूसरों को आने जाने में रुकावट तो नहीं होगी। ठीक है ना? छोटे से लेकर बड़े काम में ईश्वर प्रणिधान जोड़ दीजिए। तो ये अपने कार्य को करने का सबसे निचला तल है। कार्य को करने का सबसे निचला तल कौन सा? ये पूछ लेना अपने से, ईश्वर से ये पूछ लेना मेरे इस कार्य से दूसरों को दुख तो नहीं पहुंचेगा। ये निचला स्तर है। दूसरा स्तर होता है मेरे इस काम से सुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है ना? मेरे इस काम का परिणाम सुख होगा कि नहीं होगा। पर किसका सुख? सिर्फ मेरा? सिर्फ मेरी पत्नी का? सिर्फ मेरे बच्चों का? सिर्फ मेरे परिवार का? अच्छा है, ऐसे काम भी करिए जिससे आपका, आपके परिवार का सुख बढ़े। पर कुछ ऐसे भी करना जिनसे आपके सुख के साथ साथ दूसरों का सुख भी बढ़ जाए। यह कार्य का उससे ऊंचा लेवल है। निचला लेवल कौन सा हुआ? कम से कम मिनिमम शर्त यह है कि कोई भी काम ऐसा नहीं होने देना जिससे अन्याय से दूसरों को दुख पहुंच जाए। दूसरा लेवल, अपने काम को इस तरह करना कि आपका सुख भी हो जाए और दूसरों का सुख भी बढ़ जाए। ठीक है? और कार्य का सबसे ऊंचा स्तर वो होता है कि अगर मुझे तकलीफ भी झेलनी पड़े, दुख भी झेलना पड़े, अगर दूसरों का सुख बढ़ता है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। यह सर्वोच्च स्तर होता है। तो कार्य करने से पहले ईश्वर प्रणिधान करें, ईश्वर से पूछें, ईश्वर के साथ अपने मन को जोड़ दें, और इसके बाद जब कार्य पूरा हो जाए, कार्य को करते हुए बीच बीच में, कार्य अगर लंबा है तो बीच बीच में ईश्वर से प्रेरणा मांगते रहें, लगातार ईश्वर प्रणिधान जारी रहे। फिर ध्यान दीजिए, जब कार्य पूरा हो गया अब उसके फल को ईश्वर में रख देना। जैसा भी होगा
जो भी होगा ईश्वर कल्याणकारी है, इस कर्म का फल अब वो कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा, यह मत सोचते रहो, ईश्वर पर छोड़ दो। जब भी मिलेगा, जिस तरह भी मिलेगा, जो कुछ भी होगा कल्याण ही होगा, क्योंकि योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा है, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। अपने और दूसरों का कल्याण सोचकर कार्य करने वाला, कर्म कर देने वाला व्यक्ति कभी दुख को प्राप्त नहीं होता, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो अपने कार्यों को इन 3 सूत्रों से जोड़कर चलें। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। चौथी चीज एक और है, हम कार्य करते हैं, शुरू करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, छोड़ बैठते हैं। इसलिए एक चीज निरंतर चलती है, उसका नाम है अध्यवसाय। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सेवितेन। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बढ़ें या धन प्राप्ति के मार्ग में बढ़ें, सांसारिक सुख पाने के लिए बढ़ें या आध्यात्मिक आनंद पाने के लिए बढ़ें, आपको प्रयत्न लगातार जारी रखना पड़ेगा। कंटिन्यूटी चाहिए, निरंतरता चाहिए, बीच में छोड़ न दें। और जिस काम को करने के लिए जितना पुरुषार्थ लगता है उतना करने के लिए तैयार रहें, नहीं थोड़ा सा करके और परिणाम ज्यादा चाहने लगें। अच्छा एक बात बताइए, 10 कपड़े धोने के लिए और 1 कपड़ा धोने के लिए बराबर साबुन लगता है? 1 किलोमीटर चलने के लिए, 100 किलोमीटर चलने के लिए बराबर पेट्रोल खर्च होता है? 2 पेज पढ़ने के लिए और 200 पेज पढ़ने के लिए बराबर टाइम लगता है, बराबर बुद्धि लगती है। जितना बड़ा कार्य, जितना बड़ा सुख, उतना बड़ा पुरुषार्थ, उतना बड़ा प्रयत्न। तो महात्मा प्रभु आश्रित जी नाम के एक बड़े आर्य सन्यासी हुए, बड़े प्रभु भक्त थे। उन्होंने अपना नाम ही रख लिया था प्रभु आश्रित। वैसे उनका नाम था टेकचंद। तो महात्मा प्रभु आश्रित के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। व्याख्यान दे रहे थे, किसी शहर में उनकी कथा चल रही थी। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर वो 5-7 दिन उनको चर्चा करनी थी। एक दिन एक व्यक्ति आया, सूट बूट पहने हुए, और उसने कहा, महात्मा जी आप ही हैं जो दुनिया को ईश्वर प्राप्ति का रास्ता बताते हैं? कहा हाँ। बैठो, सुनो, 5-7 दिन आओ तो मैं भी बताऊंगा। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, 5 मिनट हैं, 5 मिनट में बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि अगर 5 मिनट में ही जानना है तो कल आना, और यहां नहीं आना, जहां मैं ठहरा हूं मेरे आश्रम पर आना। बोले अच्छा कितने बजे आऊं? तो उन्होंने कहा कि दोपहर को 1 बजे लंच के टाइम पर आ जाइए। जब आपके ऑफिस में लंच टाइम होता है उस वक्त आ जाइए, खाना मेरे साथ लीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक है। तो वो श्रीमान दूसरे दिन भोजन के टाइम पर दोपहर में पहुंच गए। तो महात्मा जी ने खिचड़ी बना रखी थी, आओ खाओ, बिठा लिया साथ में, थाली में खिचड़ी परोस दी और खिचड़ी में खूब सा घी डाल दिया, क्योंकि घी के बिना खिचड़ी उन महाशय को पसंद नहीं आएगी, वो जानते थे। उन्होंने चम्मच से घी ऐसे मिलाया, खाने लगे। खिचड़ी स्वादिष्ट थी, घी डाल के और भी स्वादिष्ट हो गई। खा ली तो स्वामी जी ने पूछा और खाओगे? हाँ थोड़ी और लूंगा, और दे दी। अब की घी और ज्यादा डाल दिया। स्वामी जी ने अपनी थाली उठा ली और नल पर जाके उसको साफ करने लगे। तब इनको भी होश आया कि यहां आश्रम में कोई नौकर वोकर नहीं है, कुटिया में स्वामी जी अकेले हैं, तो मेरी झूठी थाली स्वामी जी धोएंगे तो नहीं, ठीक है अपनी खुद धो रहे हैं। तो इन्हें होश आया कि मुझे भी यहां अपनी ये थाली खुद ही धोनी पड़ेगी। तो फिर लौट के आए, अपनी थाली उठाई। स्वामी जी तब तक अपनी थाली धो चुके थे। इन्होंने अपनी थाली में पास में राख रखी हुई थी, राख समझते हैं ना, लकड़ी की राख रखी हुई थी। उन दिनों ये विम वगैरह ये सब नहीं थे, तब की बात है। तो राख उठाई, इतनी सी, कभी बर्तन मांजे नहीं थे, घर में पत्नी धो देती, नौकर धो देता। तो उन्होंने इतनी सी चुटकी भर राख उठाई, थाली में डाली, तो उसमें तो घी लगा हुआ था और राख तो चिपक गई। फिर अपना हाथ भी ऐसे किया तो हाथ में भी राख लग गई। अब हाथ से भी नहीं छूट रही, धो रहे हैं पानी के नीचे, राख नहीं छूट रही, पानी डाल रहा है लेकिन राख उसी में, हाथ भी। बड़ा परेशान है, कैसे करें?
तो स्वामी जी ने देखा, उन्होंने कहा कि जितना घी इसमें चिपका रह गया है उसी अनुपात से राख डालनी पड़ेगी, इसमें इतनी भर के डालो, जरा डालो डालो। दी उन्होंने, कहा कि अब जरा ऐसे करके यूं करो। जैसे ही थाली में पूरी इतनी सारी राख करके यूं किया, सारा घी उसके साथ चिपक कर बाहर आ गया। आगे अब धो, ठीक है, अब दोबारा दूसरी ताजी राख लो, नहीं, फिर लगाओ, बस 2-3 बार में थाली साफ हो गई। फिर स्वामी जी ने कहा कि देखो, जब थाली में इतना घी चिपका हुआ है तो चुटकी भर राख से वो साफ नहीं होगा, बल्कि वो राख ही उसमें चिपकी रह जाएगी। इसलिए 3 बार गायत्री मंत्र बोल के समझते हो कि परमेश्वर तुम्हें सारे बुद्धि और मन के बल दे दे। एक बार विश्वानि देव बोलकर समझते हो कि सारे दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन दुख सब दूर हो जाएं और जो कुछ भी सुख कल्याण वो प्राप्त हो जाए। प्रार्थना जरूर है, पर नियम है न्याय का, जितना करोगे उतना मिलेगा, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। तो फिर जितना बड़ा आनंद आप चाहते हैं, जितना बड़ा सुख चाहते हैं, उतना बड़ा पुरुषार्थ करने के लिए तत्पर रहें। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान अध्यवसाय निरंतर करते रहना, उसमें बीच में रुककर थक कर बैठना जाना जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो। तो अब आते हैं उस बात पर कि उस हवाई जहाज में बैठे हुए उद्योगपति ने क्या किया और आप क्या करते। हर एक आस्तिक व्यक्ति, किसी भी धार्मिक संप्रदाय को मानने वाला हो, कोई परम शक्ति है ऐसा विश्वास करता है ना। और जो लोग जीवन भर कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वो कब याद करते हैं, जब बड़े संकट में फंसते हैं, तब तो जरूर ईश्वर याद आ जाता है, जब मृत्यु सामने है। तभी मैंने पूछा था आप होते तो क्या करते। ज्यादातर लोग, ऐसा संकट आता है जिसमें तत्काल मृत्यु नहीं है पर संकट है, बड़ा संकट है, तो ईश्वर को याद करते हैं। लेकिन ऐसा संकट आ गया कि सामने ही मृत्यु खड़ी है, बस अभी कुछ पल हवाई जहाज आसमान में है, पायलट को हार्ट अटैक आ गया है, उसका सिर लुढ़क गया है, क्या करूं क्या न करूं, तब कुछ याद नहीं आता, घबरा जाते हैं ज्यादातर लोग। बस ऐसे समय में भी ईश्वर प्रणिधान स्मरण रखना। अभी 6-8 महीने पहले उत्तर प्रदेश में आगरा से मथुरा जाते हुए एक कार में आग लग गई और सारे न्यूज चैनल पर वो सीन दिखाया गया। पता नहीं कैसे, उस वक्त किसी टीवी चैनल की गाड़ी थी वहां, वो भी जा रहे होंगे क्या, कैसे कार जल रही, कार में आग लग गई और उसमें जितने लोग हैं बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। किसी को बचाया नहीं जा सका थोड़ी देर के लिए। ऐसा होगा नहीं आपके साथ, पर थोड़ी देर के लिए कल्पना करके देखो, आप उस कार में हो और आग जल रही है, आप क्या करोगे। ऐसे समय में ईश्वर प्रणिधान कर पाए तो समझना कि आस्तिक हो सच्चे, और ऐसे समय में तुम ये समझ पाए ठीक है जल जाएंगे, मृत्यु होगी ही, और तब आप ऋषि दयानंद की तरह कह सको, आहा ईश्वर तूने अच्छी लीला की। मृत्यु के भय के पार उठ जाता है व्यक्ति, सब दुखों के पार हो जाता है जिसने सचमुच जीवन भर ईश्वर प्रणिधान किया, और वो घबराता नहीं फिर किसी भी परिस्थिति में। ये सच्चे आस्तिक के लक्षण है। तो उस उद्योगपति ने क्या किया, शुरू में तो घबराया, अरे क्या हुआ, लेकिन अब आसमान में है, अभी हवाई जहाज उड़ तो रहा ही है, एकदम से जमीन पर तो नहीं आ गया। पायलट, क्योंकि बहुत कुछ व्यवस्था हवाई जहाज में कंप्यूटराइज्ड होती है, बहुत कुछ नीचे से संचालित हो रहा होता है, नीचे से कंट्रोल हो रहा होता है हवाई जहाज भी। और अब तो बिना आदमी के चलने वाले हवाई जहाज भी हैं, नीचे से रिमोट से ही उड़ रहे होते हैं, रिमोट कंट्रोल से ही। तो यह आदमी घबराया नहीं, उद्योगपति थोड़ा सा इसने ईश्वर का स्मरण किया, हे प्रभु ताकत दो मुझे, बाकी जो होना होगा तुम जो करोगे वो ठीक है, लेकिन शक्ति दो। और उसे रास्ता सूझा। उसने पायलट को थोड़ा हिलाया डुलाया, पायलट को होश नहीं आया। उसने पायलट के सिर पर लगा रहता है एक हेडफोन, जिससे वो सुनता रहता है, हवाई जहाज की आवाज में सुनाई नहीं देता, तो वो जो भी संकेत आ रहे हैं नीचे से, रेडियो संकेत, और जो संपर्क करना है वो हेडफोन सिर पर लगाए रहता है। इस उद्योगपति ने पायलट के सिर पर से वो हेडफोन उतारा, अपने सिर पर लगाया कानों पर, और किया हेलो हेलो, तो उधर से भी आवाज आई, हाँ
तो फिर इसने कहा कि मैं संकट में हूं, पायलट को पता नहीं क्या हुआ है, ये बेहोश हो गया है, इसका सिर लुढ़क गया है, मालूम नहीं क्या हुआ है। अच्छा, उसकी सांस चल रही है? हाँ, सांस तो चल रही है। आप तो मैं ठीक हूं। अच्छा देखो, घबराना नहीं, देखो सामने देखो, सामने देखो, बहुत सारे, उन्होंने नीचे से निर्देश दिया, ये यंत्र लगे हैं, देखो ये वाला हैंडल है, इसको जरा पीछे की तरफ खींचो। हाँ, पीछे की तरफ खींचा, देखो हवाई जहाज अब ठीक स्पीड से आ रहा है, चलने दो उसको। अब आप एयरपोर्ट के ऊपर हैं, इतना नीचे ले आइए, उस स्विच को इतना दबाइए, इतना यूं कीजिए। नीचे से संकेत, इंस्ट्रक्शंस, निर्देश मिल रहे हैं, और ये उद्योगपति वैसा ही वैसा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब ठीक है, अब इस तरह ले आओ, और ये हवाई जहाज नीचे आया, और लीजिए नीचे, रनवे पर उतर गया, और एम्बुलेंस तैयार है, जल्दी से पायलट को उतारा गया, उसको एम्बुलेंस में डाला गया, हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, वो भी बच गया, ये भी बच गया। तो अब आप खुश हुए। इसको मनोविज्ञान में साधारणीकरण कहा जाता है। जब आप फिल्म देखते हो ना, तो उसमें कॉमनाइजेशन होता है, आप भी जुड़ जाते हो, आप अपने को या तो हीरोइन समझने लगती हो या हीरो समझने लगते हो, यानी वैसा ही, यानी अगर हीरो पिट रहा है तो आपको तकलीफ होती है ना, और हीरो पीट रहा है या पिट रहा है तो आप भी थोड़ा, कुर्सी पर बैठे बैठे आपकी भी थोड़ा सा शरीर में हलचल होने लगती है, क्योंकि आपका मन उसके साथ जुड़ गया। कॉमनाइजेशन है, साधारणीकरण हुआ, यानी चीज अब कॉमन हो गई। तो आप भी थोड़ी देर के लिए उस हवाई जहाज में ही थे, कुछ अंशों में, और अब जब उद्योगपति बच गया है तो आपको खुशी हुई जैसे कि आप ही बच गए। हाँ, कठिन से कठिन परिस्थिति में ईश्वर प्रणिधान मत भूलना, और बस जरा सा सावधान होकर ईश्वर के स्मरण करेंगे, रास्ता खुल जाएगा। और मन को संयत रखते हुए, बिना घबराए, आप हर एक परिस्थिति पर विजय पा सकेंगे। और जीवन के जो लक्ष्य हैं, ठीक लक्ष्य चुनें, ठीक प्रविधि चुनें, ठीक मार्ग चुनें, पुरुषार्थ के लिए तैयार रहें, और इन सूत्रों को संभाल कर रखें। जेब में नहीं, मेमोरी में नहीं, व्यवहार में। क्योंकि समझ के बाद जब आपकी स्मृति में वो चीज दर्ज हो गई, और आप सहमत हुए कि ये पद्धति ठीक है, तब फिर उसे आचरण में उतारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो अपनी बात को आज यहीं पर रोकूंगा। 2 दिन, जैसा कि मैंने आपसे कहा, थोड़ा तप करने के लिए तैयार हूं। जितना बाह्य कष्टों को, मानसिक कष्टों को जितना कम किया जा सकता है उतना कर दें। अनावश्यक कष्ट कम करते चलिए, और जो आवश्यक कष्ट हैं, जो लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आपको परिश्रम रूपी कष्ट उठाने हैं, उसके लिए मन को, शरीर को तैयार रखें, और जीवन की सफलता आपके साथ होगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। गर्मी के बावजूद, बोर होने के बावजूद आपने मेरी बातों को ध्यान से, शांति से सुना। ऐसा ही मनोभाव बनाए रखें, और ये 2 दिन का जो पवित्र समय आर्य समाज भुज के अधिकारियों ने हम सबको उपलब्ध कराया है, इसके साथ जुड़ें और अपने जीवन को अधिक से अधिक सौभाग्यपूर्ण, आनंदपूर्ण बनाने में समर्थ हों। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, वैदिक प्रवचनों के लिए, वैदिक विद्वानों के व्यक्तित्वों के लिए, वैदिक सिद्धांत की व्याख्याओं के लिए, वेद मंत्र की व्याख्या, वैदिक भजन, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियाँ, नीति वचन, प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों वीरांगनाओं के जीवन परिचय, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें, और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।